आज की हर की कथा सुनाने वाले सभी बोले ना, गोविंद कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोले सुखदेव जी महाराज आज सुखदेव जी महाराज आसीन हो गए और राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके सन्मुख कथा सुनने के लिए बैठे। सभी संत मुनि महात्मा महात्मा सब बैठे हुए मानो। देखो मैया, जिस सभा में सुखदेव जी महाराज बैठे हैं ना, सबसे छोटी उम्र के सुखदेव जी ही हैं वहां, बाकी सब लंबी लंबी उम्र वाले। सुखदेव जी के पिताजी, सुखदेव जी के परदादा परदादा और दादा पर दादा सब बैठे हुए हैं वहां। एक से एक बड़ी संत सुखदेव जी हैं, बस सबसे छोटे उस जगह। अब बताओ, जो उस उम्र में सबसे छोटा हो महाराज, और उसको गद्दी पर यदि बिठा दिया जाए, उसके बाप दादा परदादा हैं कुल वाले कोई कथा सुने तो कैसा लगेगा? वो छोटा वाला तो यूं कहेगा ना, अजी तुम मुझे इतनी सी छोटी उम्र में यहाँ बिठा रहे हो, मैं तुमको कैसे कथा सुना सकता हूँ? आप बैठ जाओ ना आकर के यहाँ। अरे भैया, ज्ञान में उम्र नहीं देखी जाती, बुद्धि में उम्र नहीं देखी जाती, विवेक में बुद्धि नहीं देखी जाती। यानी उम्र चाहे कितनी भी छोटी है, लेकिन ज्ञान बहुत ज्यादा है ना, तो प्रतिष्ठा उसी की होती है। हमसे छोटे छोटे जो ब्राह्मण है ना, हो सकता है हमसे 4-6 मंत्र वो ज्यादा जानते हो, तो हम भी उनको प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। महाराज, हम उनकी उम्र के लिए प्रणाम नहीं करते, उनके ज्ञान के लिए, चतुराई के लिए, विवेक के लिए, बुद्धि के लिए प्रणाम किया जाता है, उनकी प्रतिष्ठा को प्रणाम किया जाता है। सुखदेव जी महाराज आसीन होकर के प्रवचन करने लगे। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज 7 दिन में मुक्ति का उपाय क्या है? और जैसे ही प्रश्न किया, सुखदेव जी महाराज की तरफ से कथा प्रारंभ हो गई। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की। श्री सुखदेव जी कहते, राजन देखो, कल मैंने कहा था ना कि श्री सुख जी महाराज कथा सुना रहे हैं सभी संतों को, तो वो भी यही कथा सुना रहे थे। और आज महाराज सुखदेव जी ने अपने सन्मुख राजा परीक्षित को बिठा के कथा को प्रारंभ कर दिया और श्रवण करने लगे। सर्वं प्रथम न जन्मासि त्वं धन्यासि राजनः, मृत्युलोकं न मनुष्यलोकम्, सर्वहितलोककण्टिका। परीक्षित ने अपने लिए नहीं किया प्रश्न, बल्कि सभी के लिए प्रश्न किया। महाराज, आप कोई हमें ऐसी कथा सुनाओ, कोई ऐसी वाणी कहो जिससे हमारे सभी मृत्युलोक में जो प्राणी हैं सबका कल्याण हो जाए। और यही प्रश्न महाराज सुखदेव को बहुत प्रिय लगा।
सुखदेव जी ने अपने गुरु का नाम लिया, राधा जी का अपने मन में ध्यान किया, मेरे गोपाल का ध्यान किया और प्रवचन प्रारंभ कर दिया और कहा, हे राजन, सबसे पहले भगवान विष्णु नारायण जल में अवतरणीय होते हैं। भगवान नारायण के नाभि कोश से एक फूल आता है ऊपर की तरफ, कमल का फूल, कई योजन लंबा है महाराज, और उसी कमल की फूल में से ब्रह्मा जी का जन्म होता है। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं इस बात को। और देखो सज्जनों, उसी कमल के फूल में से जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए ना, तो भगवान ने उसको देखने की 10 दिशाओं में देखने की शक्ति दे दी, सुनने की शक्ति दे दी, बोलने की शक्ति दे दी, समझने की भी शक्ति प्रदान कर दी महाराज। अब ब्रह्मा जी ऐसे देखते हैं चारों तरफ, 4 लोग हैं चारों दिशाओं में, लेकिन वो ये सोचने में असमर्थ है कि मैं कौन हूं और कहां से आया हूं, ये नहीं समझ पा रहे थे। ब्रह्मा जी कमल की कुंती में नीचे गए, कोई और छोर नहीं है महाराज, फिर ऊपर आते हैं, फिर नीचे जाते हैं, बार बार ऊपर आ रहे हैं, बार बार नीचे जा रहे हैं, सोचने के लिए। जैसे ही ब्रह्मा जी ऊपर आए ना, तो आकाशवाणी हुई, कानों में 2 शब्द सुनाई पड़े, ता और पा, तप करो। भगवान ने कहा, भैया मैंने तुम्हारा नाम विधाता रख दिया है और आप तप करो और सृष्टि का सृजन करो। आज ब्रह्मा जी ने भगवान के दर्शन किए, बहुत प्रसन्न हुए। बोलिए श्री वैकुंठ बिहारी लाल की। भगवान ने चतुर्भुज रूप में ब्रह्मा जी को दर्शन दिए, आज्ञा दे दी, भैया तुम्हारा नाम विधाता है, दुनिया का सृजन करो और भगवान का भजन करो। ब्रह्मा जी ने उनकी आज्ञा सरोधार कर ली महाराज, और 4 पुत्रों को उत्पन्न किया अपने मन से। सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 पुत्र पैदा करे और कहा, बच्चों सृष्टि का सृजन करो, आप भी संतान बढ़ाओ। लेकिन उन्होंने मना कर दिया, ना ना महाराज, हम इस चक्कर में तो नहीं पड़ेंगे, हम तो भजन करेंगे भगवान का। वो तो छोड़ करके चले गए ब्रह्मा जी को भजन करने के लिए। भगवान ने फिर मर्द गणों का जन्म दिया, वो भूत प्रेत पैदा हो गए, आपस में एक दूसरे को खाने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, बस भैया बंद कर दो, ऐसी सृष्टि कोई काम की नहीं है, मुझे ऐसी सृष्टि नहीं चाहिए। अरे तुम तो आपस में लड़ रहे हो, एक दूसरे को खा रहे हो, भक्षण कर रहे हो, क्या फायदा सृष्टि का रचाने का, ऐसी ना करो भैया, मुझे पसंद नहीं ये सब। रुकवा दिया वहीं की।